Hello students, myself Lekh Narwal. Today we start with the chapter 15, our environment. We start with introduction. We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper and by the people around us. तो हम जो है environment word के बारे में टेलीविज़न के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर और जो है लोगों के द्वारा जो है सुनते रहते हैं. Our elder tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others says that we should work in a healthy environment, and global summit involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. तो हम जो है अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं कि एनवायरनमेंट जो आज का है वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. और कुछ एल्डर ये तक बोलते हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते थे वो बहुत ज़्यादा हेल्थी था. And global summit involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. तो जो ग्लोबल समिट्स होते हैं जिसमें डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज जो है भाग लेती हैं, तो वो जो है एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी इशू हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं. जैसे पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके बारे में उसमें डिस्कस किया जाता है. In this chapter, we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे वेरियस फैक्टर्स के बारे में, जो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर हैं जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरीके से ये एनवायरनमेंट के ऊपर जो है प्रभाव डालते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. In class 9th, we saw how different materials are cycled in environment in separate biogeochemical cycles. तो क्लास 9th में हमने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट मटेरियल जो है साइकिल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के द्वारा. इन दिस साइकिल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर आर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो इन साइकिल्स के अंदर जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है या वाटर है, तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं. वी शैल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट दिस साइकिल. तो हम जो है देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी जो है इन साइकिल्स को जो है अफेक्ट करती हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. क्या होता है जब हम अपना वेस्ट जो है, जो भी हमारे घर का वेस्ट है, किचन वेस्ट है या कोई और अदर टाइप का वेस्ट है, तो वो किस तरीके जब हम एनवायरनमेंट में ऐड करेंगे तो क्या होता है. इन अवर डेली एक्टिविटी वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे. तो डेली एक्टिविटीज़ के अंदर हम जो है बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है जो जनरेट होता है उसको हम फेंक देते हैं. वट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटीरियल्स. तो ये वेस्ट मटीरियल कौन कौन से हैं. तो जैसे घर से निकलने वाला कचरा है उसको हम नदी नालों में फेंक देते हैं. जो किचन का वेस्ट वाटर है, वेस्ट मटेरियल है, उसको हम फेंक देते हैं. इसी तरीके से बहुत सारे जो है वेस्ट मटेरियल जो है हम जनरेट करते रहते हैं. वट हैपन आफ्टर वी थ्रो देम अवे. क्या होता है उसका जब हम उसको फेंक देते हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन. तो उसका क्या होगा जो वेस्ट मटेरियल हम एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे. इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम उसमें ढूंढेंगे. तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 15.1. Collect waste material from your home. This could include all the waste generated during a day like kitchen waste, spoiled food, vegetable peels, used tea leaves, milk packets and empty carton, waste paper, empty medicine bottles, strips, bubble packs, old and torn clothes and broken footwear. तो ये जो लिस्ट बता रखी है कि ये जो अपने घर के अंदर जितना भी वेस्ट होता है एक दिन का, उसको जो है आपने कलेक्ट करना है. कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम. अपने घर से जितना भी वेस्ट है उसको जो है कलेक्ट करना है. दिस कुड इंक्लूड ऑल दी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ए डे. तो एक दिन में जितना भी वेस्ट आपके घर में जनरेट होता है तो वो सारा कलेक्ट करना है, जिसमें किचन वेस्ट आ जाएगा, जिसमें ख़राब जो फूड होता है वो कलेक्ट करना है, वेजिटेबल पील्स, यूज टी लीव्स, मिल्क पैकेट्स, एम्प्टी कार्टन, वेस्ट पेपर आ गया, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, स्ट्रिप्स, बबल पैक्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ जो पुराने कपड़े हैं या फटे पुराने कपड़े हैं वो, एंड ब्रोकन फुटवेयर. तो वो सारा जो है कलेक्ट करना है.
bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in an old bucket, flower pot and cover with at least 15 centimeter of soil. तो इस मटेरियल को जो है एक गड्ढा बना के उसमें जो है वरी का देन दबा देना है। अगर स्कूल में अवेलेबल हो गार्डन तो वहाँ पर कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप जो है अपने घर में जो पॉट लगाए गए होते हैं तो उसमें भी इस एक्टिविटी को कर सकते हो। और इसको 15 सेंटीमीटर सॉइल जो है कवर करना है, 15 सेंटीमीटर सॉइल ऊपर से उसके ऊपर डालनी है ताकि जो है वो कवर हो जाए पूरे के पूरा जो मटेरियल है। कीप द मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज इंटरवल। तो इस मटेरियल को जो है मॉइस्ट रखना है हमने, पानी इसके ऊपर जो छिड़काव करते रहना है ताकि ये मॉइस्ट रहे, और 15 दिन के इंटरवल के बाद इसको चेक करना है। व्हाट आर द मटेरियल दैट रिमेन अनचेंज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन कौन से मटेरियल होंगे जो लंबे समय से जो है चेंज नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्हाट आर द मटेरियल विच चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। कौन कौन से मटेरियल हैं जो अपने जो है स्ट्रक्चर को और फॉर्म को चेंज कर देंगे टाइम के हिसाब से। ऑफ दीज मटेरियल दैट आर चेंज विच वन चेंज द फास्टेस्ट। कौन सा मटेरियल होगा जो अपने आप को चेंज कर देगा और सबसे फास्ट चेंज करेगा अपने आप को, तो उन मटेरियल्स के बारे में भी डिस्कस करना है। तो इन सब का जो है डिस्कशन जो है अब ये आगे दिया गया है। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन life processes that the food we eat is digested by various enzyme in our body। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसमें जो है बताया गया है कि फूड जो हम खाते हैं वो किस तरीके से जो है डाइजेस्ट होता है एंजाइम की हेल्प से। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। तो ये जान के हैरानी होती है कि जो फूड हम खाते हैं उसको जो है सेम टाइप का एंजाइम जो है सभी फूड मटेरियल को जो है ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं एक्शन के अंदर। एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम करेगा। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत रहती है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम जो है कोल का यूज करते हैं उसको जो है ईट कर लेते हैं तो उसके खाने से हमें कोई एनर्जी नहीं मिल पाएगी। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। इसी तरीके से जो प्लास्टिक है या पॉलीथीन है, दूसरे जो मटेरियल है वो जो है बैक्टीरिया या दूसरे जो सेप्रोफाइट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके एक्शन के द्वारा वो जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। The material will be acted upon by the physical processes like heat and pressure, but under the ambient condition food found in our environment, these persist for a long time। तो बहुत सारे मटेरियल हैं जो जिनके ऊपर फिजिकल प्रोसेसेस का जैसे हीट और प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अंडर एम्बियंट कंडीशन फाउंड इन अवर एनवायरनमेंट दीज परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। और हमारे एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है उसमें वो लंबे टाइम तक जो है रह सकते हैं। सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रोक डाउन कर दिए जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जो तोड़ दिए जाएंगे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिकम्पोज कर दिए जाएंगे तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू वरीड वर बायोडिग्रेडेबल। अब ये जो एक्टिविटी आपने पढ़ी अभी तो उसमें कौन कौन से ऐसे मटेरियल थे जो बायोडिग्रेडेबल आपने जो है ऐड किए थे। तो इसमें जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल थे तो उसमें आ जाते हैं हमारे जो किचन वेस्ट है, स्पॉइल्ड फूड आ गया, वेजिटेबल पील्स आ गया, यूज टी लीव्स आ गया, मिल्क पैकेट्स आ गए, सॉरी मिल्क पैकेट्स इसमें जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगे, और वेस्ट पेपर आ गया। तो ये जो है कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो बायोडिग्रेडेबल होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शंस के द्वारा जो है तोड़ दिए जाएंगे या डिकम्पोज कर दिए जाएंगे।
सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इसके द्वारा तोड़े नहीं जाएंगे तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाएगा। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये जो है इनर्ट होते हैं और ये परसिस्ट रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर बड़े लंबे समय तक जो है पाए जाते हैं और मे हार्म दी वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। और ये जो है हमारे इकोसिस्टम्स के जो मेंबर्स हैं उनको भी ये जो है हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा जो है टूट जाएंगे, ब्रोक डाउन हो जाएंगे, तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा नहीं टूटेंगे तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलेंगे। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी non-biodegradable। Now coming to next activity 15.2, use the library or internet to find out more about biodegradable and non-biodegradable substances। तो आपने लाइब्रेरी का यूज करना है, इंटरनेट का यूज करना है और उसके थ्रू आपने जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में जो है ढूंढना है और उनकी लिस्ट बनानी है। हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन अवर एनवायरनमेंट। और जो है जानने की कोशिश करनी है कि कितने लंबे समय तक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं। दीज डेज न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक्स विच आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल आर अवेलेबल। तो आजकल जो है आजकल के दिनों में जो एक नया जो है प्लास्टिक इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो इसको हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बोलते हैं, जो अवेलेबल एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है, मतलब जो साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किया गया है। फाइंड आउट मोर अबाउट सच मटेरियल्स एंड वेदर दे डू और डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। तो ऐसे मटेरियल के बारे में जो है सर्च करनी है और वो हार्म पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को या नहीं पहुंचाते हैं, वो भी साथ में लिस्ट तैयार करनी है। तो ये था जो है आपको एक्टिविटी 15.2। तो इंटरनेट के थ्रू और लाइब्रेरी की से बुक्स कलेक्ट करके आप इस तरीके के मटेरियल्स की लिस्ट बना सकते हो और अपनी डेली लाइफ में भी इस तरीके के मटेरियल्स के बारे में आप सर्च कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।